मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं रोहित चौधरी वाइवा स्टडी एंड अकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता था दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियोस में जो लॉजिकल रीजनिंग वाला अपना सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग जो है लगभग अप्रोक्स 4 नियमों को कंटिन्यू कर चुके थे। 4 नियम कंटिन्यू करने के बाद अब आगे अगला जो हमारा नियम बनेगा 5वां, उसको आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी सूचनाएं आप लोगों के लिए देना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, रोहिताशु नाम से। और डियर फ्रेंड्स, मेरा रेफरल कोड जो है वो है रोहित सर 10 के नाम से। 10% डिस्काउंट के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। आप प्लस पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रोहित सर 10 जो है वो मेरा रेफरल कोड रहेगा, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट किसी भी प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज प्लस पे मेरा सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी टाइमिंग जो है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 बजे तक हमने रखी है। तो दोस्तों, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपका टारगेट है नेट जेआरएफ क्रैक करना, तो आप श्योर मेरे इस प्लस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वो कोर्स है जिसमें आपको प्राचीन भारत का कंप्लीट इतिहास करवाया जाएगा और बहुत प्रामाणिकता के साथ में। और जो डेटिंग प्रॉब्लम वाली समस्याएं हैं उनको सॉल्व करते हुए अपन लोग जो है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैराथन सेशन तो हमारा कल निकल चुका है। आज हम हमारे टॉपिक में कंटिन्यूटी बनाए। 5वां नियम जो है हमारा क्या कहता है, मैं आपको अप्रोक्स 4 नियम बता चुका था। तो चलिएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप एक बार सभी लोग आ जाइएगा। सबके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सब लोग जो है इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स करके मुझे सुझाव भी बताएं कि भाई क्या वीडियो में सुधार किया जा सकता है, या आपको ये कैसा लगा। तो अपने जो सुझाव हैं वो मेरे तक जरूर पहुँचाएं। तो दोस्तों चलिएगा, हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। नियम नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम बात करेंगे नियम नंबर 5 पर। ठीक है, नियम नंबर 5 पर। तो नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है उसको एक बार समझना है आपको। नियम नंबर 5 कहता है कि भूतकाल की बात को सामान्यता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कथन में जो बात कही गई है तो कल जो गुजर चुका है उस समय उसकी स्थिति क्या थी, इसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। और अनुमान को दोस्तों हम पूर्व धारणा में काउंट करते हैं, तो अनुमान लगाया गया तो वो पूर्व धारणाओं का प्रारूप हो जाएगा, ना कि निष्कर्ष का। इस वजह से वो बात क्या है यहाँ पे गलत मानी जाएगी। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और लिखेंगे हम। हाँ, यदि
निष्कर्ष में भूतकाल की कोई ऐसी बात कही गई है जो कथन के आलोक में वैध ठहरती है, तो वह मान्य होती है। तो ये रहेगा आपका नियम नंबर 5। आप देख सकते हैं आराम से। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं इसको। नियम नंबर 5 कहेगा कि भूतकाल की बात को सामान्यतः नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कथन में जो बात कही गई है, तो कल जो गुजर चुका है उस समय उसकी स्थिति क्या थी, इसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, यदि निष्कर्ष में भूतकाल की कोई ऐसी बात कही गई है जो कथन के आलोक में वैध ठहरती है, तो वह क्या होगी, मान्य होगी। चलेगा, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि नियम नंबर 5 का एग्जाम्पल क्या कह रहा है और यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो 5वें नियम के आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसका। 30 मिनट की आपकी क्लास होती है, उसमें आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स ना करके केवल पढ़ने पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर मैं भी आपके कमेंट्स के जवाब देने लग जाऊं तो फिर मुझे लगेगा कि हम लोगों ने पढ़ाई तो कुछ की नहीं, 30 मिनट केवल बातचीत करने में ही निकाल दिए। हाँ दोस्तों, अगर मानते कि भाई 1 घंटे की पूरी क्लास है, 1 आवर का पूरा सेशन है, तो अपन उसमें क्या डिस्कशन भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। आप सबको पता है, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी आप लोग जुड़े हुए हो। तो अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो आप मुझे वहाँ कांटेक्ट करें। और मैं सजेशंस देना चाहूँगा, किसी भी एजुकेटर की क्लास आप जब लेते हैं, जब बहुत शॉर्ट क्लास होती है ना, तो आप वहाँ डिस्कशन ना करें। क्योंकि टीचर्स अगर कमेंट्स के जवाब देगा, लाइव चैट का जवाब देगा, तो फिर वो पढ़ाने पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप सब लोग जो है केवल और केवल पढ़ने पे ध्यान दें, वही बेटर रहेगा हम सबके लिए। तो चलिएगा, 5वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, देखिएगा। पिछला जो नियम लिखा है उसके आधार पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ। सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर श्री रमेश चंद्रा को केंद्रीय जांच ब्यूरो संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने पास। और नियम नंबर 5, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, देख सकते हैं आप। ये देखिएगा, नियम नंबर 5 आपका कह रहा है कि भूतकाल की बात को हमें नहीं मानना, क्योंकि कथन में भूतकाल की जो बात कही गई है, तो कल की कथन में जो बात कही गई है, तो कल उसका जो कल गुजर चुका है, क्योंकि कथन में जो बात कही है वो वर्तमान पे कही जा रही है। और अगर वो जो कल गुजर चुका है उस समय उस बात की क्या स्थिति है, उसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जो निकल के आएगा वो क्या रहेगा, वो धारणा रहेगी, वो सिर्फ अनुमान रहेगा। हाँ, लेकिन भूतकाल की कोई ऐसी बात है जो कथन के आलोक में वैध ठहरती, तो वो मान्य हो जाएगी। तो इन सब पे हम लोग जो है इस क्वेश्चन में देखेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया
कि सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर श्री रमेश चंद्रा को केंद्रीय जांच ब्यूरो संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। अब आप देखो, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, और अब मैं इसके दो निष्कर्ष लिख देता हूँ यहाँ आपके लिए। तो आई होप कि ये निष्कर्ष आपके समझ में आ जाएंगे और इन निष्कर्षों के आधार पर आप काम करेंगे। तो ये जो था ऊपर, ये तो था आपका कथन था, हम पढ़ रहे हैं कथन एवं निष्कर्ष। तो ये तो कथन था, और इसके आधार पर अब मैं आपके लिए निष्कर्ष लिख देता हूँ। तो अब देखिएगा निष्कर्ष आपके क्या है। पहला निष्कर्ष क्या है कि श्री रमेश चंद्रा से पहले संस्थान में इस पद पर कोई व्यक्ति नहीं था। और दूसरा निष्कर्ष क्या है कि श्री रमेश चंद्रा इससे पहले किसी अन्य संस्थान में इसी पद पर कार्यरत रह चुके हैं। दोस्तों, आपको बताना है इसमें ऑप्शंस आपके वही रहेंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या देखो आपके ऑप्शन रहेंगे फर्स्ट सही, सेकंड सही, और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका दोनों सही, और चौथा ऑप्शन रहेगा आपका दोनों गलत। तो अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले निष्कर्षों को पढ़ेंगे और अपने नियम से कंपेयर करेंगे, ठीक है। श्री रमेश चंद्रा, और नियम से कंपेयर करेंगे, लेकिन साथ में हमें कथन का भी ध्यान रखना है कि कथन क्या कह रहा है। तो कथन को एक बार वापस पढ़ते हैं कि सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर यानी कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है श्री रमेश चंद्रा, उसको सीबीआई का चीफ बनाया गया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो संस्थान के अध्यक्ष पद पर उसको नियुक्त किया गया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में क्या होगा, सुधार होगा। ऐसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, ये भी निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूर्व धारणा दिख रही है स्पष्ट तौर पे इस कथन में से हमें कि आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। अगर मैं इस बात को डिट्टो कॉपी करके निष्कर्ष में लिख देता हूँ कि आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा, तो बच्चों ये निष्कर्ष के तौर पर फिर भी गलत मानी जाएगी, क्योंकि ये निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि ये कथन में कहा गया है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं तो ये कथन की पुनरावृत्ति मान ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि रीस्टेटमेंट मान लिया है। क्योंकि कथन में जो बात सीधी सीधी कही गई है उसको आप यहाँ नहीं लिख सकते, उसका निष्कर्ष निकालना है। तो आशा की जा रही है, उसका हमने क्या अनुमान लगाया जा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। तो ये रहेगा कथन का कंसेप्ट। अब बात करें अपने निष्कर्षों की ओर आकर के, तो निष्कर्ष आपके क्या कहते हैं देखिएगा। श्री रमेश चंद्रा से पहले संस्थान में इस पद पर कोई व्यक्ति नहीं था। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति था या नहीं था? क्या किसी व्यक्ति को पद खाली होने के संदर्भ में ही नियुक्ति दी जाती है? ऐसा तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और अगर वो अपना वर्क बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है, कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो भी उसको रिप्लेस करके दूसरे व्यक्ति को उस पर पोस्टेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मे भी हो सकता है कि वो पद खाली भी चल रहा हो, और मे भी हो सकता है कि उस पद पर कोई व्यक्ति पहले से हो। तो हम इस बात को देख करके, जो पहला हमारा निष्कर्ष है इसमें, इसको देख करके हम कोई निष्कर्ष तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा इस तरीके से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई इसमें जो बात की गई है वो भूतकाल की बात की गई है, और संस्थान में कोई व्यक्ति था या नहीं था ये हम स्पष्ट तौर पे परिणाम या रिजल्ट या निष्कर्ष के तौर पर निकाल करके नहीं कह सकते इस बात को। तो आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिएगा दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है आपका, श्री रमेश चंद्रा इससे पहले किसी अन्य संस्थान में इसी पद पर कार्यरत रह चुके हैं। ये बात भी गलत है, क्योंकि हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। तो वो पुलिस सेवा में जरूर रहा है, ठीक है। तो आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन इस तरीके का उसका कोई अन्य संस्थान जो होते हैं, ठीक है,
उनमें उसको कोई पद मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ था, तो आप नहीं कह सकते। अतः इसका जो आंसर होगा, तो वो आंसर तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, भाई दोनों गलत है, क्योंकि दोनों में ही क्या आ रहा है, भूतकाल की बातें। दोनों गलत हैं क्योंकि दोनों में भूतकाल है। तो भूतकाल को आपको नहीं समझना है, वर्तमान में जीना है, बस ये बात इसमें ध्यान रखनी है। अब वापस आप अपने नियम की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके नियम में देखो मैंने क्या कहा था। नियम में मैंने आपको ये बताया था कि यदि निष्कर्ष में भूतकाल की कोई ऐसी बात कही गई है, जो बात है तो भूतकाल की, परंतु वो कथन के क्या है, आलोक में वैध ठहरती है, कथन के बारे में हम मान सकते हैं कि भाई वो बात बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बात बिल्कुल सही है, तो वो बात क्या होगी दोस्तों, वो बात फिर क्या है, मान्य हो जाती है। ठीक है, अब वो बात अगर हम यहाँ जोड़ के देखें तो कैसे जुड़ेगी। अब मान के चलिएगा, इसमें मैं एक निष्कर्ष ये लिख देता कि श्री रमेश चंद्रा इससे पहले भारतीय पुलिस विभाग में रह चुके हैं। तो ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वो आईपीएस है, और रिटायर्ड आईपीएस है, सेवानिवृत्त आईपीएस है। तो कहाँ रहा होगा, भारतीय पुलिस सेवा में तो वो रहा होगा। तो ये बात क्या है कि रहा होगा, रह चुके हैं, तो ये क्या है कि भूतकाल की बात तो हो गई, लेकिन ये कथन के आलोक में वैध ठहर रही है। तो हम इस बात को क्या मानेंगे, एक्यूरेट, सही मान सकते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ के चलना है कि हमें किस तरीके से काम करना है। आई होप ये बात आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। ठीक है, अब क्या होता है, भूतकाल के बाद आता है अगला केस जो आपका बनेगा, वो केस बनता है बच्चों किसका, वो केस बनता है आपका भविष्यकाल का। अब भविष्यकाल का केस किस तरीके से बनता है, चलेगा उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो नियम नंबर 5 के अलावा अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ यहाँ पे नियम नंबर 6। ठीक है, और ये नियम नंबर 6 के साथ में हम लोग भविष्यकाल को डिस्कस करेंगे। और भविष्यकाल की जो कहानी है, ठीक है, भविष्यकाल की जो कहानी है वो हमें दो तरीके से समझनी है। उसको मैं आपको नियम नंबर 6 में भी और नियम नंबर 7 में भी भविष्यकाल की कहानी को समझाऊंगा। ठीक है, इसमें भी आप सबसे पहले नियम लिख लेंगे, भविष्यकाल में नहीं जाना है। ठीक है, कथन में जो बात कही गई है उसे देखकर उसके भविष्य के बारे में भी सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं, जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि किसी के वर्तमान से उसके भविष्य का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, परिणाम नहीं निकाला जा सकता। और हम निष्कर्ष के तहत परिणाम को ही काउंट करते हैं, परिणाम नहीं निकाला जा सकता। अब देखिए, इस पे आधारित एक क्वेश्चन बना लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या कहेगा उसके साथ में हम लोग इस फैक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये भविष्यकाल वाला जो है इसको भी दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो पहले छठवें नियम के तहत हम इसको एक तरीके से देखेंगे, और फिर दूसरे सातवें नियम के तहत हम इसको एक तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कथन बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब कथन मैंने इस तरीके से बना दिया, कृषि मंत्रालय की अनियमितताओं
को देखकर कृषि मंत्री को फटकारते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि या तो वे कल तक अपना इस्तीफा दे दें या बर्खास्त होने के लिए तैयार हैं। ये एक घटनाक्रम है। इस क्वेश्चन में मुख्यमंत्री ने जब जांच की अपने डिपार्टमेंट्स की तो उसको कृषि मंत्रालय में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं दिखी और उनकी अनियमितताओं को देखते हुए उसने कृषि मंत्री को फटकारा, बहुत ज़्यादा फटकारा और फटकारते उसने उसको अल्टीमेटम दे दिया कि भाई या तो वो कल तक अपना इस्तीफा दे दे, अदरवाइज वो जो है बर्खास्त होने के लिए तैयार रहे। तो आप देख सकते हैं ये आपका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग चीज़ों को वन बाय वन यहाँ पे अब स्पष्ट करेंगे, देखिएगा। तो ये हो गया आपका कथन और ये कथन होने के बाद में अब मैं लिखता हूँ आपके लिए इसके निष्कर्ष। दो निष्कर्ष हैं मेरे पास इसमें। पहला निष्कर्ष है कृषि मंत्री कल अपना इस्तीफा दे देंगे। ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष है कृषि मंत्री को कल बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये दो चीजें आपके पास आ जाती हैं, कृषि मंत्री को कल बर्खास्त कर दिया जाएगा या कृषि मंत्री कल अपना इस्तीफा दे देंगे। अब आप बताओ कि क्या ये दोनों ही घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं? क्या वो अपना इस्तीफा दे दे या फिर उसको बर्खास्त किया जाए? तो इन दोनों में से दोस्तों एक काम होगा। अगर वो इस्तीफा दे देता है तो उसको बर्खास्त करने की नौबत नहीं आएगी और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो उसको बर्खास्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से केवल एक घटना सही हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य काल एक बार को आपका केस बनाएगा आइदर और का। तो मैंने न्याय वाक्य में आपको या तो या समझाया था। तो यहाँ पे केस बनेगा दोस्तों किसका, या तो या का। हम कहेंगे कि भाई या तो ये काम होगा, अगर ये काम हो गया फर्स्ट वाला तो सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सेकंड हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वाला काम नहीं हुआ था, यानी कि अगर उसको बर्खास्त ही करना पड़ रहा है तो उसने क्या है, हमारा इस्तीफा नहीं दिया। तो भविष्यकाल दो तरीके से चलेगा। एक तरीके से मैंने आपको बीच में बताया कि भाई एक तरीके से तो भविष्यकाल इस ऐसे चलेगा और दूसरे तरीके से भविष्यकाल कैसे चलेगा वो बात मैं आप लोगों से करूंगा अगले उसमें अगले वीडियो में। यानी कि आज की मेरी समय सीमा यहाँ पे समाप्त होती है। आप सबको पता है कि क्लास की टाइमिंग बहुत कम होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, या तो या हम लिखेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में कि भविष्यकाल आगे और क्या आपको संशोधन करवाएगा यहाँ पे और किस तरीके से हमें उनको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना।